हेलो कोलीग्स, मैं डॉक्टर चौधरी अनायतुल्लाह। आज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना वो डेजर्ट लोकल्स या टिड्डी दल जो है उसके बारे में हैरान कुन और दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगा। ये एक मेरा प्रोजेक्ट था जो कि मैंने कीनिया और सूडान में जो है ना वो किया था, 4-5 साल इस पे काम किया था। और ये इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि डेजर्ट कंट्रोल की जो है ना वो इसकी पूरी लाइफ साइकिल, इसकी बायोलॉजी, इसकी इकोलॉजी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, इसकी जो आपस में कम्युनिकेशन और स्वार्म किस तरह बनते हैं, उनको किस तरह तोड़ा जा सकता है और एंट्री पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो ये सारे जो है ना वो हमने इसको स्टडी किए थे ताकि इसका कंट्रोल ऑपरेशन जो है ना वो आसानी से जो है ना वो किया जा सके। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो ये एक डेजर्ट लोकस जो है ना वो बिब्लिकल टाइम से जो है ना वो एक प्रॉब्लम है। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये हुआ था। आपको पता होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक ज़माने में फ़िरौन जो है वो आपकी बात नहीं मानता था। तो अल्लाह ताला की तरफ से 10 जो है ना वो डिज़ास्टर जो है ना वो आए थे। और ये डेजर्ट लोकस जो है ये 8वां डिज़ास्टर था उसके इसके ऊपर जो है ना वो फ़िरौन के ऊपर भेजा गया था, उसकी कौम के ऊपर। और जब ये डेजर्ट लोकस वो इतनी तादाद में आए थे कि ज़मीन देखने को नहीं मिलती थी। और इसने फिर जब फ़िरौन ने तौबा की और तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो ये फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो हवा, तेज़ हवा चली और ये सारे के सारे लोकस्ट जो है ना वो उड़ गए। लेकिन इतनी देर में वो इतना नुकसान हो गया था कि कोई पौधा जो है ना वो नहीं बचा था जिसके ऊपर जो है ना वो लोकस्ट को जिसने ना खाया हो। तो इसके लोकस जो है ना वो 2 फ़ेजेज़ में होती है। एक हम बोलते हैं रिसेशन फ़ेज़, जब इस ये कोई नुकसान नहीं देती, और दूसरी होती है वो इन्वेजन फ़ेज़। तो इन्वेजन फ़ेज़ जो है ना वो जब ये स्वार्म आती है, जिस तरह कि अब आई हुई है। तो ये रेड एरियाज़ जो है ना वो ये सारे जो है ना वो एशिया और अफ्रीका में कंट्रीज़ जो है ना ये रिसेशन एरियाज़ हैं। और जो ब्लू एरियाज़ हैं ये इसके इन्वेजन एरिया, यानी रेड एरियाज़ में ये सारे ग्रो करती है और ये इतनी दूर-दराज़ इलाकों तक जो है ना वो पहुँच जाती है। इसकी मेन ब्रीडिंग साइट जो है ना वो ये एक सऊदी अरब और सूडान के दरमियान जो है ना वो रेड सी कोस्ट और इजिप्ट के इधर जो है ना ये इसके मेन एरियाज जो है ना वो ब्रीडिंग साइट्स हैं, जहाँ से जो है ना वो आगे इसका वो निज़ाम जो है ना वो चलता है। डेजर्ट लोकस जो है ना वो हम रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो ये 1970 और 1980 के दरमियान जो है ना वो इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में ड्राउट चल रहा था, कैरसाली थी और फूड इतना अवेलेबल नहीं था। तो ये इसका कोई इसने कोई खास नुकसान नहीं किया। लेकिन 1986 और 99 के दरमियान जो है वो फिर इसका वेदर इसके लिए बेहतर हुआ और इसने अफ्रीका और एशिया में 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया के ऊपर जो है ना वो इसका अटैक हुआ था। और वहाँ पे पेस्टिसाइड जो है ना वो स्प्रे किए गए थे और टोटल कॉस्ट खर्चा जो आया था वो तकरीबन 315 मिलियन डॉलर जो है ना वो आया था। और फिर 1993 में जो है ना वो फिर इसके दोबारा दोबारा स्वार्म जो है ना अफ्रीका और एशिया में ऑब्जर्व किए गए थे। तो ये एक लोकस जो है ना ये ग्रेगरियस फेज की पिक्चर है। ये एक ये साथ साथ खाती जाती है और ब्रीडिंग होती रहती है और इसके नंबर जो है ना वो जो है ना वो बढ़ते रहते हैं। ये एक फीमेल है। ये एक अंडे दे रही है, जमीन के अंदर ये अंडे देती है। इसने जमीन में सुराख किया हुआ है और ये देखिए ये येलो रंग के अंडे हैं और उसको अंडों के ऊपर जो है ना ये एक झाग सी जो है ना वो फेंक रही है। ये झाग जो है ना इसकी बड़ी अहमियत है, आगे चल के मैं इसको बताता हूँ कि इसका क्या रोल है। तो इस तरीके से जो है ना वो अंडे जो है ना वो जमीन में जो है ना वो दे रही है। तो अंडों से फिर जो है ना वो ये बच्चे निकलते हैं जिसको हम हॉपर्स कहते हैं। ये देखो लातादाद नंबर्स में आपको नजर आ रहे हैं सारे। और फिर ये जो है ना वो इधर-उधर घूम रहे होते हैं, नुकसान कर रहे होते हैं। और इनको जो है ना वो ये जब बड़े होते हैं तो ये देखें लातादाद की शक्ल में जो है ना दरख्तों पे, फसलों पे जो है ना वो ये बैठे होते हैं। और ये जब उड़ते हैं तो इतनी ये स्वार्म के जो है ना वो होता है कि ये इसकी विजिबिलिटी जो है ना वो लो हो जाती है। और इस विजिबिलिटी में जो है ना वो फ्लाइट ऑपरेशन जो है ना वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये जहाज में इंजन को नुकसान दे सकती है, जहाज लैंड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये रनवे पे बैठ जाए तो वो इसके जिस्म में इतना फैट होता है कि ये जहाज रनवे स्लिपरी हो जाता है। तो उसमें जहाज़ों की लैंडिंग के लिए जो है ना ये प्रॉब्लम जो है ना वो करते हैं। तो जहाज़ जो है ना वो पायलट इसको देखकर जो है ना वो अपना जो है ना वो रास्ता जो है ना वो बदल जाते हैं। तो
अभी देखते हैं कि इसके लॉसेस जो ना वो क्या हुए हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब 2020 में इसकी जो ना वो क्या सिचुएशन बन रही है। 2003 और 2005 की जो अपसर्ज थी वो तकरीबन 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो ना वो थी, और वहाँ पे एरियल और ग्राउंड ऑपरेशन स्प्रे का किया गया था, और 20 कंट्रीज में जो है ये स्प्रे हुआ था, और फिर तब जाके जो कंट्रोल हुई थी ये। तो इसमें जो ना वो एस्टिमेट लगाया गया था कि ये तकरीबन 400 मिलियन डॉलर यानी 40 करोड़ डॉलर इस पे खर्चा आया था, और फसलों को जो नुकसान हुआ था वो तकरीबन 2.5 अरब डॉलर का जो ना वो नुकसान हुआ था। तो ये एक डिजास्टर भी है, इकोनॉमिकल डिजास्टर भी है, और साथ साथ जो है ना एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी स्ट्रेस सिचुएशन जो ना वो भी क्रिएट हो जाती है। तो अब 2020 में ये हुआ है कि ये इसका ब्रीडिंग साइट्स का इसका जो है ना वो मैप है, ये आप देखें। तो ये जो ब्राउन एरियाज है ना, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको लोकस जो है ना इस वक्त जो है ना वो चल रही है ये। तो ये इधर ब्रीड हुई है, और ये इसने ईस्ट अफ्रीका में जो है ना वो अटैक किया है। ये सोमालिया, कीनिया, युगांडा, साउथ सुडान, ये सब इलाकों में जो है ना ये अब फैल चुकी है। और इसके स्वार्म उधर जो है वो मिडिल ईस्ट में, ये सऊदी अरेबिया और ये गल्फ स्टेट्स में होते हुए ईरान के साथ भी आई है, और अब जो है वो पाकिस्तान में और आगे इंडिया की तरफ जो है ना वो जो ना वो मूव करेगी ये। तो अब ये देखें, इसमें जो ना वो इसके नंबर्स जो ना वो इतने तादाद में होते हैं कि जमीन और दरख्त और पौधे जो ना वो वर्चुअली आपको नजर ही नहीं आते, इतना जो ना वो ये इतनी तादाद में जो ना वो होते हैं ये। तो एक स्वार्म जो होती है वो तकरीबन 100 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर होता है, और उसमें 4 से 8 करोड़ जो ना वो इंडिविजुअल जो ना वो उसमें हो सकते हैं। लेकिन एक स्वार्म जो है वो 1988 की स्वार्म जो आई थी माली में, उसमें अंदाजा लगाया था कि इसके 120 अरब लोकस्ट जो ना वो मौजूद थे। 120 अरब लोकस्ट जो ना वो उस स्वार्म के अंदर मौजूद थे। और अब इसका जो ना वो ये एक एस्टिमेशन है कि अगर एक लोकस की स्वार में वो 5 करोड़ यानी 50 मिलियन जो ना वो लोकस्ट हों, तो वो तकरीबन 100 टन चारा जो ना वो एक दिन में जो ना वो खा जाते हैं। 100 टन चारा जो ना वो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। तो ये ये भी कैलकुलेशन हमने की है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में वो स्वार्म जो है ना वो इतना वो खाना खा जाती है कि जो कि 35,000 लोगों के लिए काफी होता है। ये उसके सिर्फ एक दिन की खुराक है। अब ये कई महीने तक चलेगा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना जो है ना वो नुकसान हुआ है, कर सकती है। इसके अलावा जो है ना वो ये सारे जो है ना वो पौधों को खाती है, स्वाए जो है ना वो नीम के पत्ते, क्योंकि वो कड़वे होते हैं, इसको जो है ना वो ये नहीं खाती। और इनके नंबर जो है ना वो इतनी तादाद में होते हैं कि ये इनको बैठने के लिए, अपने बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। तो ये जो भी चीज़ नज़र आती है उसके ऊपर जो है ना वो बैठ जाते हैं, और एनिमल्स के ऊपर भी और ह्यूमंस के ऊपर भी, बच्चे जो है ना छोटे उनके ऊपर भी बैठ जाती है। और वो लिटरेचर में मिलता है कि कई बच्चों की जो है ना वो सफोकेशन की वजह से जो है ना वो डेथ जो है ना वो हो जाती है इसकी। ये क्विकली इसका लाइफ साइकिल है। ये अडल्ट जो है वो मेट कर रहे हैं, ये फीमेल अंडे दे रही है, ये इसके अंडों की एग पॉड है, ये अंडे हैं इसके नजर आ रहे हैं, और ये इसके ऊपर वो फ्रॉथ है जिसको उसने कवर इसको सुराख को सील किया हुआ है, ये इसके बच्चे हैं। तो अंडे जो है ना वो तकरीबन 10 के दिन में हैच हो जाते हैं, फिर जो है ना वो इसके बच्चे 5 स्टेजेस में गुजरते हैं, और वो जवान होते हैं, और ये साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि 2020 की जो है ना आउटब्रेक जो है ना वो क्यों हुई है, उसका रीजन जो है ना वो क्या हुआ है। उसका मेन रीजन जो है वो ये है कि 2019 में रेनफॉल जो है ना वो अबव एवरेज हुई है, इधर एशिया में, एशियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में। और टेम्परेचर भी जो है ना वो नॉर्मल था। तो दो आइडियल कंडीशंस के डेजर्ट लोकस्ट की ब्रीडिंग के लिए आइडियल कंडीशन थी। तो ये हुए, और दूसरा जो है ना वो ये हुआ है कि डेजर्ट लोकस्ट की जो है ना वो एफएओ का एक प्रोजेक्ट है, वो इसको सारे कंट्रीज में जो है ना वो मॉनिटर करते रहते हैं। तो यमन में चूंकि जो है ना वो वार चल रही थी, तो इसलिए जो है ना वो यमन में इसकी ना तो मॉनिटरिंग हो सकी, और ना ही वहाँ पे इसकी ब्रीडिंग साइट पे कंट्रोल ऑपरेशन हो सका। तो ये वहाँ पे जो है ना वो यमन में जो है ना वो ग्रो हुई है, और वो फिर ईस्ट अफ्रीका और एशिया में जो है ना वो मूव हुई है। तो इसमें ये है कि पाकिस्तान में भी ये अगेन हमारे पास भी जो है ना वो हमारे कोस्टल एरियाज में जो इसके ब्रीडिंग एरियाज हैं,
वहाँ पे ना तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग हुई है और ना ही कंट्रोल हुआ हुआ है। तो ये पहला फैक्टर जो है वो तो नेचुरल है, जिसकी वजह से, और बाकी दो जो है ना वो कह लें कि मैन मेड फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जो है ना 2020 की आउटब्रेक जो है ना उसको हम पाकिस्तान में जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। अ, अब आते हैं इसकी कंट्रोल स्ट्रेटजी के ऊपर, और इसके ये देखते हैं कि डेजर्ट लोकस की आपस में जो है ना वो कम्युनिकेशन के किस तरह होती है, क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल जो है ना वो एक आर्मी की शक्ल में मूव करते हैं, तो डेफिनेटली इनमें कोई कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। तो उसमें जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो चलता होगा, ये सारा करता है। और ये हमारे प्रोजेक्ट का जो है ना वो एक मेन कंपोनेंट जो है ना वो ये था कि हम इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको स्टडी करें, और किस तरीके से इसका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना उसको ब्रेक करें, और ताकि जो है ना वो मिनिमल कॉस्ट के साथ जो है ना वो हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो इसकी कम्युनिकेशन जो है ना वो आपस की इंडिविजुअल्स में डिफरेंट केमिकल्स के जरिए होती है, जो कि स्मेल करती है इंडिविजुअल्स एक दूसरे को, ये मैंने लिस्ट किए हैं इधर। तो आगे जाके मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। लेकिन ये पहले देखते हैं कि हम स्वार्म बनती किस तरह है, और वो केमिकल जो है ना वो किस स्टेज पे आके जो है ना वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो ये होता है कि जब हवा में नमी बढ़ती है, बादल आ जाते हैं, तो डेजर्ट में एक प्लांट होती है जो उसके स्मेल करती है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जो है ना वो फील करती है, तो वो फौरन प्लांट जो है ना वो अपने फूल निकालना शुरू कर देते हैं। जब वो फूलों में से खुशबू आती है, तो उसके ऊपर डेजर्ट लोकस जो है ना वो फिर उनको भी सिग्नल हो जाता है। तो प्लांट जो है वो, चूंकि प्लांट को पता है कि अब हवा में नमी ज्यादा है, बारिश आएगी, तो वो ताकि प्लांट जो है ना वो अपने सीड जल्दी बना सके, ताकि इसकी जनरेशन जो है ना वो आगे चल सके। तो इंसान हो, जानवर हो, प्लांट हो, जो भी है, उसका मकसद जो है वो दुनिया में रहने का यही है कि उसकी जनरेशन जो है ना वो, अगली जनरेशन जो है ना वो चलती रहे, और हर हर जो जिंदा चीज है वो अपनी जनरेशन को जो है ना उसको प्रिजर्व करती है। तो सॉलिटरी लोकस जो होती है ना, जो सॉलिटरी लोकस्ट हम उसको बोलते हैं जब इसमें इंडिविजुअल जो है ना वो बहुत ही कम तादाद में होते हैं, और वो अकेले अकेले रहते हैं, वो इकट्ठे नहीं रहते। तो उसमें जो है ना वो वो स्मेल जो है ना वो करते हैं, वो फ्लावर के फूलों की वो स्मेल जो है ना वो करते हैं, और वो उसको सिग्नल हो जाता है लोकस्ट को भी कि अब जो है ना वो बारिश आने वाली है, और गेट रेडी फॉर द ब्रीडिंग एक्शन। तो उस वक़्त जो है ना वो फीमेल जो होती है ना, वो एक केमिकल छोड़ती है जिसे हम सेक्स फेरोमोन कहते हैं। वो केमिकल जो है ना उसको परसीव करता है, फिर मेल जो है ना वो उसको परसीव करता है, और मेल उस केमिकल इतना पावरफुल होता है कि वो हवा की करंट के साथ जो है ना वो मूव करता है, जिधर की हवा हो उस तरफ जाएगा, और 1 किलोमीटर दूर भी अगर मेल बैठा हो, तो वो उसको जो है ना वो फौरन जो है ना वो फीमेल की तरफ चला जाएगा और उसको ढूँढ लेगा। इस इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि इस फेज में जो लोकस्ट है ना, इसकी पॉपुलेशन जो है ना वो बस इतनी होती है कि 4 से 5 इंडिविजुअल पर एकड़ जो है ना वो इतनी बहुत कम पॉपुलेशन होती है, और इस वक्त उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो इस स्टेज में जो है ना वो हमने जो है ना वो एक ट्रैप बनाया था, जो कि इस तस्वीर में है। वो ये हमने बाजरे के फील्ड में इसको लगाया हुआ था। तो इसमें इसको येलो इसलिए, सॉरी, इसको ब्लू इसलिए पेंट किया था कि ये लोकस जो है ब्लू और अल्ट्रावायलेट लाइट पे जो है ना बहुत अट्रैक्ट होती है। तो उसमें इस ट्रैप की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है ना वो हम इसके में अंदर जो सेक्स फेरोमोन डाल दें, लगा दें, तो वो इंडिविजुअल जो है ना वो फौरन इधर अट्रैक्ट होते हैं। तो आप इंडिविजुअल्स को पकड़ के मार भी सकते हैं, और उसको आप डिजीज लगा के दोबारा छोड़ भी सकते हैं, ताकि वो डिजीज जो है ना वो फिर जो है ना वो फील्ड में जाके जो है ना फैल सके। तो ये इसका जो है ना वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है इसको कंट्रोल करने का। तो इसमें वो हम क्या करते हैं कि लोकस जो है ना वो, चूंकि व्हीट ब्रान, बूरा जो है, गंदम का बूरा, आटे का बूरा जो है वो, और मोलेसेस या शुगर जो है ना उसको बहुत खाती है, पसंद करती है, और थोड़ा सा अगर इसमें ऑयल या घी डाला जाए तो वो तो और भी इनकी फेवरेट गज़ा बनती है। तो हम इस तरह की ये बेड बनाते हैं, और उसके ऊपर जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई जो इस लोगोस्ट को मारते हैं, वो हम इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। और वेट या तो हम ट्रैप के नीचे डाल देते हैं, ताकि लोगस्ट आएं, खाएं, और वो वापस चले जाएं खेत में, ताकि वो बीमारी जो है ना वो लोगस्ट की पॉपुलेशन में सारे जो है ना वो फैल जाए। या फिर ये है कि हम वो बेट जो है ना उसको वैसे ही खेत में जो है ना वो इधर उधर जो है ना वो डाल देते हैं, ताकि लोगस्ट खाएं और बीमारी जो है ना इसकी पॉपुलेशन में फैले। तो ये जो है ना वो सेकंड एंट्री पॉइंट है इसका, इस स्टेज पे जो है ना वो आपको कंट्रोल करने का।
इसमें ये है कि अब ये तो हमने सारा ये किया, देखा कि किस तरह जो ना वो स्टार्टिंग कब होती है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि क्लाउड आए और वो चले गए और बारिश नहीं हुई डेजर्ट में, तो फिर क्या होगा? तो अंडे जो है ना वो तो सारे ज़ाया हो जाएंगे, तो आगे इनकी पॉपुलेशन तो पहले ही बहुत कम है, तो इसकी ये तो लोकस फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अल्लाह ताला ने इसको एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि ये लोकस्ट की फीमेल जो है ना ये अपने अंदर अंडे अपने जो है ना वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर ये वेट करते रहते हैं नेक्स्ट सीजन में, ताकि नेक्स्ट सीजन आए तो फिर जाके जो है ना वो ब्रीडिंग साइकिल जो है ना वो दोबारा शुरू हो। लेकिन अगर वो बारिश हो गई है तो फिर जो है ना वो फिर जाहिर है कि पौधे भी आ जाएंगे, तो फिर लोकस जो है ना वो अपने अंडे देना शुरू कर देती है, और जो जमीन में जो इसने सुराख बनाया होता है अंडों को, उसमें जो है ना वो उस वो झाग से, या जिसको हम फरात बोलते हैं, उसके साथ उसको जो है ना वो बंद करती है। और इस फरात की जो है ना वो इम्पोर्टेंस, एक तो वो सुराख को सील करना है, और दूसरा जो है ना वो इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो ये है कि इस फ्रॉथ से भी जो है ना एक केमिकल निकल रहा होता है, जो कि दूसरी फीमेल जो है ना वो उसको परसीव करती हैं, और वो दूसरी फीमेल के लिए सिग्नल होता है कि भाई मैं इधर हूँ, मैंने इधर अंडे डिपॉजिट किए हुए हैं, तो आप भी इधर आ जाएं और आसपास अंडे दें, ताकि जो है ना वो हमारे बच्चे इकट्ठे रह सकें और वो स्वार्म बन सके, ताकि एक उनका सर्वाइवल रेट जो है ना वो बढ़ सके। तो ये जो है ना ये इसको हम ओविपोजिशन फेरोमोन कहते हैं, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें बच्चे जो है ना वो इसके जो है ना वो हैच हो गए, अंडों से बच्चे निकल आए, तो बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं कि वो तो इधर उधर फैलेंगे, थोड़े हैं अभी, तो वो उनको परिंदे जो है ना वो खा जाएंगे, और कई परिंदे जो है ना उनको बहुत खाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको खाते हैं। तो ये निम्फ जो होते हैं ना इसके बच्चे, वो फिर एक और फेरोमोन छोड़ते हैं, जिसको हम एग्रीगेशन फेरोमोन बोलते हैं। तो वो हर इंडिविजुअल जो है ना वो फेरोमोन जो है ना वो खुशबू छोड़ रहा होता है, जो कि सिग्नल होता है दूसरों के लिए कि भाई इधर आ जाओ, इकट्ठे रहें, ताकि जो है ना वो हमारी प्रोटेक्शन भी हो सके, और हमारी जो है ना वो स्वार्म जो है ना वो बन भी सके। और जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो उनकी वो इतनी एक फ्यूरियस लुक बनती है, डरावनी शक्ल होती है कि वो हापर्स की, कि उसके येलो कलर के इंडिविजुअल्स, और येलो और ग्रीन के, और उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट और बड़ी बड़ी टांगे और बड़े बड़े एंटने के परिंदे जो है ना वो दूर भागते हैं, उससे डर जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी कोई डरावनी चीज आ गई है, जिससे उन परिंदे जो है ना वो फिर उसको शिकार नहीं करते। तो इसमें जो है ना वो ये एक तीसरा एंट्री पॉइंट है इसका कंट्रोल करने के लिए का, क्योंकि अब बच्चे जो है ना वो हैच हो गए हैं, वो थोड़े एरिया में है, उनकी तादाद भी अभी कम है, तो उस वक्त जो ये ब्रीडिंग साइट्स जो है ना उनको जो है ना वो हम स्प्रे कर दें, टाइमली स्प्रे कर दें, या बेट इस्तेमाल करें, तो वो कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन अगर वो स्वान बन गया तो वो फिर जो है ना वो एक मिस अपॉर्चुनिटी होगी, और वो एक आगे डिजास्टर जो है ना वो आएगा। अब ये है कि जब इसकी पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती है ना हॉपर्स की, तो वो फिर जो है ना वो अपनी शक्ल जो है ना वो सॉलिटरी, जिसमें अकेलापन, अकेले रहना, उससे जो है ना वो ट्रांजिटरी फेज में चले जाते हैं, और जब और बढ़ते हैं तो वो फिर ग्रेगेरियस फेज में चले जाते हैं, जिसको हम ग्रेगेरियस फेज बोलते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में जो है ना वो फैली हुई मकड़ी, वो ग्रेगेरियस फेज है। तो ग्रेगेरियस फेज का मतलब है कि ये स्वार्म है, उसने उड़ना है, उसने नुकसान देना है। तो हापर जो है ना वो मैच्योर होके ग्रेगेरियस एडल्ट बन जाते हैं, और एडल्ट जो है ना वो फिर उसी ब्रीडिंग ग्राउंड में वो और पॉपुलेशन उसकी बढ़ती रहती है। तो जब हम देखते हैं कि जब पॉपुलेशन इसकी बढ़ती है, तो उस इलाके में, उस एरिया में फूड की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसने प्लांट तो सारे खा लिए हैं। और जब तो ये फिर जो है ना वो सिग्नल आपस में देते हैं एक, कि अब जो है ना वो एक और केमिकल छोड़ते हैं, जिसको हम मैच्योरेशन फेरोमोन कहते हैं। तो उसमें मैच्योरेशन फेरोमोन का जो है ना वो काम ये होता है कि सारे बच्चों को सिग्नल दिया जाए कि जल्दी जल्दी जो है ना वो मैच्योर हो जाओ, ताकि जो है ना वो टाइम उड़ने का आ गया, फ्लाई अवे करने का आ गया, तो हम जो है ना वो उड़ने वाले हैं, तो जल्दी मैच्योर हो जाओ। तो तकरीबन एस्टिमेटेड 1 मिलियन लोकस जो है ना पर एकड़ अगर हो जाए, तो वो फिर जो है ना वो ये सिलसिला जो है ना शुरू हो जाता है, और उड़ने का स्वार्म जो है ना वो बननी शुरू हो जाती है, और वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। अब न्यू माइग्रेशन साइट जो है ना वो कौन सी होगी, किधर होगी?
वो सारा डिपेंड करता है कि हवा की डायरेक्शन को, जिधर की हवा की डायरेक्शन होगी उधर ही वो लोकस चले जाएंगे। और इनका विजुअल सिस्टम जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ी बड़ी आंखें इसकी होती हैं। तो ये ऊपर से देखते हैं तो जहाँ पे कहीं भी इनको वेजिटेशन नजर आती है वो लैंड होते हैं, वहाँ पे खाते पीते हैं, वहाँ पे बच्चे देते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। तो ये सिलसिला जो है ना वो कंट्री टू कंट्री जो है ना वो चलता रहता है। अब देखते हैं ये है कि ये सिलसिला जो है ना वो, ये लोकस्ट जो है ना वो ऐसा करते क्यों हैं? तो ये साइंटिफिकली हम देखते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इसको एक स्ट्रेटजी है कि इसको पता है कि डेजर्ट में प्लांट कम है, फूड कम है, तो अगर ये वहाँ पे रहेंगे तो ये इनकी नस्ल जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मकसद जो है ना वो स्वार्म बनने का ये होता है कि अपनी नस्ल को ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके में फैलाया जाए ताकि इसकी नस्ल जो है ना वो प्लेनेट के ऊपर जो है ना वो जिंदा जिंदा रह सके। तो इस वक़्त जो है ना वो जब ये माइग्रेटरी फ़ेज़ में आ जाती है, तो उस वक़्त जो कंट्रोल करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, इसकी मूवमेंट की जो स्वार्म की मूवमेंट है, उसको मॉनिटर करें, उसका देखेंगे और हवा की डायरेक्शन के हिसाब से जो है ना वो एस्टिमेट करें कि अगला इसका टारगेट जो है ना वो कौन-सा इलाका होगा और उस इलाके में एडवांस स्प्रे करें और जहाँ पे ये पड़ी हुई है, उस पे ग्राउंड स्प्रेयर या एरियल स्प्रे करें ताकि इसको कंट्रोल कर लें। ये काफ़ी कॉस्टली और डिफ़िकल्ट मेथड है। अगर वो पहले मेथड जो है ना वो बहुत एफ़िशिएंट है लेकिन उसमें ज़रा जो है ना वो तवज्जो ज़रा ज़्यादा देना पड़ती है। तो अब हुआ ये है कि जब ये लोकस जो है वो गर्मियों के सीज़न के टाइम पे जो है इसने ब्रीड किया, माइग्रेट भी कर लिया, सब कुछ हो गया। तो अब विंटर आ गया है, विंटर आ गया तो उसमें विंटर आइडियल नहीं है इसके लिए। और तो ये फिर क्या करते हैं, तो फिर ये एक और केमिकल जो है ना वो छोड़ते हैं। तो वो केमिकल जो है ना वो हर इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से दूर भगाता है, यानी रिपेल करता है। इसका मकसद ये था कि दूर भागो, सोशल डिस्टेंसेस करो, डिस्टेंसिंग करो, सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि जो ना वो अब सीजन खत्म है, अब नहीं उड़ना, अब इधर ही रहना है, जो कुछ इधर है इधर ही खाना है और आगे जो ना वो अगले सीजन तक इस तरह जो ना वो चलेगा। तो इस तरह जो है ना वो सॉलिटरी फेज लोकस जो है वो वापस जो है ना वो सॉलिटरी फेज में चली जाती है और वो उसने जो अपना ऑब्जेक्टिव जो था अपनी प्रोजेनी को करना था, वो मुख्तलिफ वास्ट एरिया पे फैलाना था, वो इसने पूरा कर लिया है, वो हो गया है। तो इसलिए अब जो ना उसको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये ये मैंने पहले पॉइंट कवर किया हुआ है कि ये बहुत जो ना वो दूर दराज इलाकों तक जाती है, इसको फूड भी ना मिले कई दिनों तक तो ये जिंदा रह सकती है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर इतना फैट होता है कि ये वो इसको इतने खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये एक प्रोजेक्ट था हमारा जिसमें हमने जो ना वो ये सारे इसके जो ना वो इसकी इकोलॉजी, इसकी बायोलॉजी, इसके कंट्रोल मेथड, इसकी केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम और केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रेक करने का तरीका, कंट्रोल करने के तरीके, ये हमने सारे स्टडी किए थे ताकि इसका कंट्रोल जो ना वो इफेक्टिवली और आसान तरीकों से जो ना वो हम कर सकें ताकि कॉस्ट भी कम आए। तो ये मेरी टीम के कुछ मेंबरान थे, वो सूडान से, तंजानिया थे, ये थे। तो ये प्रोजेक्ट हमें जो है ना वो एफएओ ने, यूएन की एक अदारा है, उसने फंड किया था और ये हमने कीनिया और सूडान में जो है ना वो इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम लोगों के लिए भी बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि आजकल जो है ना वो हॉट टॉपिक बना हुआ है डेजर्ट लोकस्ट का। और दूसरा जो है ना वो जो हमारे इदारे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके लिए भी बेहतर होगी और यूज़फुल होगी, और आइंदा के सालों के लिए जो है ना वो भी यूज़फुल होगी कि हमारे इदारे जो है ना वो आइंदा अपना प्लान जो है ना वो क्या बनाएंगे। 2020 तो चल रहा है, तो अभी जितनी तादाद में ये आए हुए हैं, तो ये 2021 में भी ये जो है ना वो मसला जो है ना वो चलेगा। थैंक यू वेरी मच। I really enjoyed making this movie and talking to you, and I look forward to seeing you in my next video, जो कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर जो है ना वो बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।